आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह परमेश्वर आप सबको बहुत आया से आशीष दे। परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके लिए ब्लेसिंग और आशीष का कारण बनूं। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आया से आशीष दे। मैं बार बार कह रही हूँ और परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि एक बार फिर से मैं आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन से छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। और मैसेज कुछ इस प्रकार से है जो आप लगातार वीडियो में देख रहे हैं। और मेरा हमेशा उद्देश्य एक ही है कि संसार में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो बेफिक्र और निश्चिंत होकर रह रहे हैं, आज कुछ उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। और मेरा छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पर कुछ वचन के प्रति मैं बताना चाहती हूँ। और मेरा विषय है कि उद्धार के प्रति चिंतित होना। जी हाँ, उद्धार के प्रति चिंतित होना या उद्धार के प्रति आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आ चुका है कि आज बहुत लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा तो ले लिए हैं, लेकिन आज वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो वापस उसी जगह में चले गए हैं जहाँ पर से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाकर अपनी कलीसिया में और अपने राज्य में लाकर खड़ा किया था। और मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने उद्धार के प्रति में कितना चिंतित होना है, ये बाइबल से मैं बताना चाहूँगी। अगर आज आप उद्धार के प्रति चिंतित नहीं होंगे और इसके विषय में सोच विचार नहीं रखेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप वहाँ पर चले जाएंगे जहाँ पर आप निकल कर आए थे, जहाँ से आपको परमेश्वर ने निकाल कर रखा था। हालेलुया। मैं इब्रानियों 2 अध्याय और 1 से लेकर 4 पद तक में मैं आपको 2 से 3 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगी। और आप इस बात के प्रति निश्चिंत हो जाइए, इस बात के प्रति, क्योंकि बाइबल हमें जो कहती है हमें उसे सुनकर और उसे मानना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित होते हैं तो जरूर से जरूर दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाइए, ताकि लोग जो उद्धार के प्रति सो रहे हैं, लोग जो उद्धार से वंचित हो रहे हैं, लोग उद्धार के प्रति ठोकर खा रहे हैं, तो परमेश्वर अनुग्रह करे कि वे वापस आ जाएं और परमेश्वर के पास निकट आ जाएं और उस तरह से जिए जैसा परमेश्वर चाहता है। इब्रानियों 2 अध्याय में, और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो पहला मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ एक पॉइंट जो बाइबल हमें कहती है स्वर्गदूतों के विषय में। जो एक अगर पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लेकर, इस कारण चाहिए कि हम इन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर हम उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वाले को ठीक ठीक बदला मिला। आप ये वचन अगर 2 का 1 पढ़ते हैं तो 1 अध्याय का ये पद हमें 1 बताता है। 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना उद्धार किसी स्वर्गदूतों के अधीन नहीं रखा और ना ही किसी दासों के अधीन में रखा, ना ही किसी भविष्यवक्ता के अधीन में रखा। इसलिए बाइबल हमें कह रही है, तो इस कारण चाहिए कि हमने जो अभी बातें सुनी हैं, यानी इब्रानियों 1 अध्याय में हमने अभी सुनी है कि उद्धार अब यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के ऊपर, कांधों के ऊपर उस क्रूस के द्वारा हमें प्रदान कर दिया गया है। और बाइबल कहती है, इस प्रकार से कहती है कि जो स्वर्गदूत पुराने नियम में, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता होते थे, जब वो उद्धार का संदेश देते थे तो कई बारी जो लोग नहीं सुनते थे और जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उनको आप जानते किस प्रकार से दंड मिलता था और किस प्रकार से वे नष्ट हो जाते थे। ऐसे कई शहर है, हम नीनवे को भी ले सकते हैं, ऐसे कई शहर है, आप इजराइल को भी ले सकते हैं, जहाँ पर अनसुनी की गई और कुछ लोग नष्ट भी हो गए। आप अगर अच्छा सा अगर समझना चाहते तो उसमें और भी आपको मिलेगा। कुरिन्थियों 10 अध्याय में भी देखने को मिलेगा कि इतिहास की चुनौती किस प्रकार से दी गई है। तो पहला बात आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्या सुना था, हमने किस प्रकार से सुना था और क्या सुनकर हम यीशु पे विश्वास किए हैं। अगर आपने उद्धार का जो पहला स्टेप है, जब आपका पहला विश्वास यीशु मसीह के ऊपर हुआ था, तो क्या आपने सुना था कि आपने ये सुना था कि यीशु पापियों को उद्धार करता है, और आपने ये सुना था क्या कि यीशु मसीह ही है एक मुक्तिदाता? तो आपने बिल्कुल सही सुना था। इसलिए बाइबल कहती है अगर हमने जो कुछ सुना है, जो बाइबल हमें कहती है, तो हमें उसके ऊपर बेहद मन लगाना चाहिए।
आपका सुना जाना और आपका मन लगाना जाना सबसे ज़्यादा बाइबल हमें ये कहती है। इसलिए जो कुछ हमने सुना है हम उसके ऊपर बहुत ध्यान धरें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 पद से जो बाइबल हमें साफ कहती है, तो आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो हमें लोगों को ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनाने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। दूसरी बात हम फिर आपके सामने ये रखना चाहेंगे कि जो उद्धार का काम था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, यानी कि प्रभु 3 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे उद्धार, जो बड़ा उद्धार का शब्द आया है, ऐसा महान उद्धार के विषय में आया है। बाइबल हमें कह रही है हम कैसे ऐसे उद्धार से निश्चिंत रहकर बैठ सकते हैं, बेफिक्र होकर बैठ सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं। बाइबल हमें कह रही है क्योंकि इसका सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं खुद किया है। ये किसी दास के द्वारा नहीं, किसी दासी के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, वरन बाइबल कह रही है कि हमें स्वयं प्रभु के द्वारा इसका संदेश सुनाया गया है। इसलिए बाइबल कहती है कैसे हम निश्चिंत रह सकते हैं। निश्चिंत मतलब शांति से बेफिक्र होकर इस प्रकार से रह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बताना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं मसीह जीवन में आते हैं, बहुत ही आग भरे टाइम से आते हैं, बड़े आग के विश्वास से आते हैं, बड़े आग के साथ आराधना करते हैं, बड़े ज्वालामुखी होकर वो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल वो चलते रहते हैं। लेकिन फिर जहाँ 10 साल बीतता है वो धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, अब तो हमें चर्च जाना है और चर्च आना है, हमें चर्च जाना है। लेकिन अंदर जो एक भूख होती है, अंदर जो एक बाइबल हमें कहती है आग होती है, वह बंद हो जाती है, वह हमारे अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन मैं इसके सामने आपके सामने कहना चाहती हूँ हमें अभी चिंतित होना है अपने उद्धार के प्रति। अगर हम अपने उद्धार के प्रति चिंतित ना हुए तो बाइबल कहती है हम बहक सकते हैं, हम दूर भी जा सकते हैं और हम ठोकर भी खा सकते हैं। बाइबल ये कहती है कि इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली है। तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ जो 4 पद में लिखी, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। तीसरी बात मैं आपके सामने रखती हूँ, परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा है। परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा है। स्वयं परमेश्वर खुद बता रहे हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, अद्भुत नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदान को दे देकर इस संसार में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। देखिए बाइबल हमें ये बता रही है कि अगर आप इब्रानियों में 2 में पढ़ेंगे तो उद्धार इतना ज़्यादा कीमती है, इतना ज़्यादा ऊंचा है कि हर एक विश्वास करने वालों को सबसे प्रथम इस बात को महत्वपूर्ण देना जरूरी है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने भी अपने पिता के बारे में बोला है कि मेरी गवाही सिर्फ पिता ही दे सकता है, मेरी गवाही केवल पिता ही दे सकता है। तीसरी बात में मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अगर ठंडे हो चुके हैं, अगर आपके मन में कोई परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई भी प्रकार का आपके अंदर ऐसा मन नहीं रह गया, तो आज ही परमेश्वर कहता है कि आप अपने उद्धार के प्रति चिंतित हो जाइए और जागरूक हो जाइए, उठिए और प्रभु के नाम की महिमा करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहती हूँ सहायता के तौर पर कि 1 तीमुथियुस उसमें 4:14-15 को पद में पढ़ देना चाहती हूँ आपके सामने। एक उदाहरण के तौर पे मैं लेना चाहती हूँ और मैं उसे समझाने के तौर पर बताना चाहती हूँ। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के प्राचीन के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह और इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पे प्रकट हो। देखिए प्रिय पौलुस ने किस प्रकार से तीमुथियुस को कहा कि जब तू उद्धार में आया था,
जब तुझ पर तेरे दास लोग ने, अभिषिक्त लोग ने तुझ पर जब हाथ रखा था तो तेरे अंदर एक वरदान परमेश्वर का आ चुका था, और वो वरदान जब तुझ में आया है तो इसमें निश्चिंत मत रहना, इसमें निश्चिंत मत रहना, बेफिक्र मत रहना, शांति से मत रहना। क्या क्या करना है? बाइबल कह रही है कि ध्यान लगाना है, पढ़ते रहना है और बढ़ते भी रहना है, और प्रभु के काम को करते चले जाना है। उद्धार में बढ़ते चले जाओ, उद्धार का काम करते चले जाओ और उद्धार में बने भी रहने पाओ। ऐसा प्रिय मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। उद्धार के प्रति चिंतित होना कितना ज़्यादा जरूरी है। लोगों को अपने घर की चिंता बहुत है, लोगों को अपने पढ़ाई के बच्चों को पढ़ाना इसकी चिंता बहुत है। आज संसार में आप देखिए, पूरा संसार कलीसिया में देखिए, बाइबल हमें आप किसी के मुंह से सुनेंगे तो उनको उद्धार की चिंता नहीं है। हर संडे जाएंगे आशीष, हर संडे जाएंगे आशीष, हर संडे जाएंगे आशीष, सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, आशीष। क्या उद्धार के प्रति आपको बिल्कुल भी अंदर से ये डर नहीं है कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं कि नहीं हूं? अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगी, जरूर से जरूर उद्धार के प्रति चिंतित हो जाइए, क्योंकि जो इब्रानियों 2 अध्याय में लिखा गया है वो इसके प्रति लिखा गया है। हमें स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, हमें स्वयं प्रभु के द्वारा, और इसकी गवाही परमेश्वर अपने सामर्थ और अभिषेक के साथ चिन्ह चमत्कार कर 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 ये प्रकट कर रहे हैं कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और निश्चय परमेश्वर आपके अंदर ये चिंता जागृत पैदा करे, क्योंकि यीशु आ रहा है और हम फिर बादलों पे उठा लिए जाएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, क्या आप अपने उद्धार के प्रति चिंतित हैं? अगर आप चिंतित होंगे उद्धार के प्रति तो निश्चय आप उसके अंदर बढ़ते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे और महिमामय में परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।